3 बातें कही जाती थी, मैं बिल्कुल फर्रुखाबादी स्टाइल में कह रहा हूं, 3 बातें। उत्तर प्रदेश चलाने वाले 3-4 बड़े हाकिमों में सब ठाकुर, एक बात कही जा रही थी, आरोप लगाया जाता था। इस वक्त डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएमओ, कोई ठाकुर नहीं। यही 3 लोग प्रदेश चलाते हैं, कोई ठाकुर नहीं। यादवों और मुसलमानों के खिलाफ काम करती है सरकार। जिस अधिकारी ने यादव और मुसलमान का उल्लेख करके आदेश निकाला, रात में 12 बजे सस्पेंड हो गया। मुसलमानों के प्रति भाव अच्छा नहीं है, हिंदुओं के प्रति अलग भाव है। मुरादाबाद में जो हुआ, 24 घंटे के भीतर वो शोहदा हाफ एनकाउंटर का शिकार हो गया। वो बुर्का नसीब महिला कह रही कि भाई हमारे लिए योगी जी से अच्छा और क्या हो सकता है। नावेद शिको, ये जो 3 नैरेटिव थे विपक्ष के, इनमें विपक्ष की जान बस रही थी, और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी तो इन्हीं 3 नैरेटिव पर ही खेल रही थी। दिन में कम से कम 2-3 बार इन नैरेटिव्स को वो याद दिला देती थी। लेकिन इन 3 घटनाओं ने उस नैरेटिव के अभियान को धक्का पहुंचा दिया। ना विश्व को अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो मुसलमानों के साथ, यादव समाज के साथ में अन्याय करते हैं। जो भी कार्रवाइयां, सख्त कार्रवाई होती है, वो सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ होती है, यादव के खिलाफ होती है। और जितने भी उच्च पद पर अधिकारी बैठे हुए, ज्यादातर उसमें अधिकांश जो है वो क्षत्रिय समाज से हैं। ये आरोप लगते रहे, ये बात सही है। पिछले कई वर्षों से, जब से योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर हैं, उनको घेरा जाता है। लेकिन एक बात और भी सच है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं उन आरोपों से बरी पूरी तरह से नहीं करती हैं, क्योंकि तीनों चीजों का एक जवाब है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर हमने मुर्गा नहीं खाया और सिर पे हमने 2 मुर्गे के पर लगा दिए और ये दिखाने की कोशिश की कि हमने मुर्गा खाया, तो दुनिया यही देखेगी कि हम मुर्गा खाने वाले हैं, भले ही हम वेज हो। कारण क्या हुआ? ये दस्तावेज बन गया। ये इतनी बड़ी गलती योगी जी के अधिकारी ने की है कि दशकों तक ये सरकारी अफसर का ये आदेश संरक्षित हो जाएगा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को दशकों तक ये ताना दिया जाएगा कि योगी के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी धर्म और जाति की राजनीति करते रहे, सत्ता में उसका दुरुपयोग होता रहा। ये एक प्रमाण पत्र हो जाएगा। इस प्रमाण पत्र को योगी आदित्यनाथ द्वारा एक सही कदम उठाया गया, रातों रात उसको सस्पेंड किया गया, इस बात की सराहना होगी। लेकिन ये प्रमाण पत्र कभी ध्वस्त नहीं हो पाएगा। ये हमेशा विपक्ष और भाजपा विरोधी, योगी विरोधी हमेशा ये प्रमाण पत्र दिखाते रहेंगे और ये कहेंगे कि पॉलिटिकल रुतबे पर बैठे हुए राजनेताओं का जो परसेप्शन होता है धर्म और राजनीति का, उसको फॉलो करते हैं अधिकारी, और इस बात के ताने देते रहेंगे। दूसरी बात, जो ऊपर के पद पर जो अधिकारियों की बात हुई, और इसमें कहा गया जब ये बात कोई कहता है कि ऊपर के राजनेताओं का देख के ऐसा अधिकारी करता है, तो इस अधिकारी को सस्पेंड भी तो रात में 12 बजे पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं किया। हाँ, और किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने ही इसको घर बैठाला। ये साबित किया। अरे भाई, इस आदमी को राजेंद्र चौधरी ने तो सस्पेंड किया नहीं ना, वो कर सकते या अजय राय कर सकते, इसको सस्पेंड भी चीफ मिनिस्टर ने किया नवेश को। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी के आदेश पे रातों रात ये आदेश हुआ, इसकी सराहना होगी और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस आरोप की काट हो गई। लेकिन इस बात को भी जनता महसूस करती है। आजकल विपक्ष और मीडिया से बड़ा सोशल मीडिया का तंत्र है, स्मार्टफोन का तंत्र है, जनता तक हर चूक जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में ये आदेश चला गया था और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी रातों रात ये आदेश नहीं करते सस्पेंड करने का, तो न्यायालय में 2-4 दिन के अंदर वो सस्पेंड हो जाता। ये भी
दुनिया जानती है। दूसरी बात ये कि जो ऊपर के अधिकारी बैठे हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं है, आप 2-3 अधिकारियों का जो जिक्र किया गया उनमें इस बात को भी दुनिया ने देखा है कि एक्सटेंशन के लिए बाकायदा डीजीपी साहब से लेकर मुख्य सचिव के एक्सटेंशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बाकायदा केंद्र में सिफारिशें गई थी, ये भी जनता जानती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ के कुछ बेहतर काम है, वो कई मामले में सख्त अपने फैसलों को लेकर धर्म और जाति को देखते हैं। मैं विवेक नारायण जी के पास चलूंगा, लेकिन 2 टिप्पणी करूंगा। हम लोगों को सही को सही पूरी बुलंदी से कहना चाहिए, गलत को गलत भी पूरी बुलंदी से कहना चाहिए, किंतु परंतु से बात भटक जाती है। नावेद भाई ने कहा कि वो एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी भेजी गई नहीं भेजी गई, ये तो भेजने वाले जाने, हमने तो देखी नहीं चिट्ठी। और किसी ने देखी हो तो हाथ खड़ा करो, भाई हम देख के आए चिट्ठी। दिल्ली वालों ने बोला कि आई थी चिट्ठी, लखनऊ वालों ने चिट्ठी नहीं। खैर हम मान लेते नावेद जी कह रहे, उस बात को मान लेते, लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री होते तो उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, रामलाल को नहीं मिला, हम श्यामलाल को बना देते, तो रोक लेता नहीं ना। समाजवादी पार्टी रोक लेती, बीएसपी रोक लेती, आरएलडी रोक लेती, कौन रोक लेता भैया, बताओ ना हमको। संविधान की हाथ तो नहीं मांगता ना मुख्यमंत्री के। जब 3 लोग प्रदेश चलाते हैं मेरी दृष्टि से, मुख्य सचिव जिनको ब्यूरोक्रेसी में चीफ साहब कहा जाता है, और डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कार्यालय चलाने वाला अधिकारी, यही ना। 3 में एक भी ठाकुर नहीं, तो इस बात को रेखांकित तो करना होगा ना। जब हम ठाकुर हैं, इस बात को रेखांकित करते हैं, तो हमको इस बात को भी रेखांकित करना चाहिए कि हां एक भी ठाकुर नहीं। कुछ लोगों ने ये फैलाने की कोशिश की नावेद भाई कि जो डीजीपी है ये ठाकुर हैं। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है धपसट में चल जाए, लेकिन पता लगा वो तो विशुद्ध बनिया भाई, कहीं कोई ऐसा मामला ही नहीं, लेकिन लोगों ने कहा शायद चल जाए। विवेक नारायण जी, एक मुस्लिम महिला, बुर्का नशी रहने वाली महिला योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है ऑन कैमरा कि हमारी सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो किया, हम उससे बड़ा प्रसन्न हैं, बड़ी हमको अच्छा लगा। योगी जी को लेकर आप विपक्ष का जो भी नैरेटिव था, उस नैरेटिव को इस तरह की पिक्चर या इस तरह का वीडियो धक्का पहुंचाता है ना। क्योंकि अभी तक यह प्रचार था कि मुसलमान बड़े कष्ट में हैं, लेकिन वो महिला कह रही है कि हमें तो योगी जी के कारण न्याय मिल पाया। विवेक जी। प्रताप जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम महिला की जो बात आपने कही, लेकिन ये 3 सैंपल से आप जो परसेप्शन बना है उसको नहीं धो सकते आप। अच्छा, कि 3 सैंपल दिखा के आप प्रदेश की जनता को वो गुमराह कर लें। पिछले 11 सालों से या पिछले 7 सालों से हम कहें, ये एक परसेप्शन इसके पहले आजादी के बाद या 11 साल में तो पहले अखिलेश यादव थे उस वक्त। नहीं, अमिताभ जी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ये इतने दिन कांग्रेस या और पार्टियों ने शासन किया, 2014 के बाद से ये देश में क्यों इस तरह का माहौल बना जाति धर्म की राजनीति का। आज ये देखिए सोचने की बात है, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपने लंबा जीवन किया पत्रकार के लिए। आज ये 11 सालों में ये क्यों चीज बनी, इसको हम 3 सैंपल दिखा के हम उन चीजों को नहीं ढो सकते हैं। और रात के 12 बजे आप दिखा रहे हैं, रात के 12 बजे की इतनी प्रॉम्प्टनेस की क्या जरूरत थी, ये भी आपके उस पर खड़ा करता है। आप सुबह वही काम कर सकते थे, आपको क्या दिखाने की जरूरत थी? तो कोई मुश्किल है, सब जानते हैं आपको दिखाने की जरूरत थी। देखो विवेक भाई, 3 निशाने पे लगा है। 27 अगर कांग्रेस ये कह रही रात में दफ्तर क्यों खोला, इसका मतलब 3 निशाने पे लगा ना बाबू। नहीं तो इतने देखिए आप, अमिताभ जी आप ही देखिए, इतने मॉब लिंचिंग वाले केस हुए, किसी का आज तक मालूम हुआ किसमें क्या हुआ? बताइए पहले आप। ये 27 की तैयारी है सिर्फ ये, और ये सैंपल आप बता रहे तो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप अपनी जगह को बात नहीं, लेकिन
इन सैंपल से प्रदेश सरकार की जो जमीनी हकीकत है, जो आम आदमी महसूस कर रहा है, जो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता है, वो भी महसूस कर रहा है कि ये डिवीजन की बात करते हैं, एक समरसता वाली बात नहीं है। ये माहौल क्यों बना देश के अंदर? ये कहीं कहीं तो कारण थे, ये सैंपल्स नहीं दूर हो सकते हैं। देखिए ये अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।